नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को देवो उत्थान एकादशी, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक की जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवो उत्थान, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। देवो उत्थान एकादशी कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु भगवान के शयन काल में 4 मास तक विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु भगवान के जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी विवाह भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। इस दिन स्त्रियां भजन गीत भी गाती हैं। भीष्म पंचक यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां पुरुष निराहार रहकर यह व्रत करते हैं। विधान: ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की आहुति 108 आहुति देकर हवन करना चाहिए। कथा: महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उदय नारायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण पांडवों सहित उन्हें लेकर वहां पहुंच गए। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधित उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राज धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि के उपदेश दिए। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विधि पूर्वक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु जागने के कारण इसका नाम देवो उत्थान भी कहा गया है। इसके महत्तम की कथा है, ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसमें हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्रबोधिनी एकादशी का व्रत। मनुष्य की आत्मा को बोध होता है, जो वह कथा वाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदावन का दर्शन करते हैं वह 1000 युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो लोग तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी के जड़ों में जल चढ़ाते हैं उनके वंश में की बेल फलती फूलती रहती है। जिनके घर में तुलसी का पेड़ है उनके घर में सर्प देवता का निवास करते हैं। यमराज के दूत उन्हें स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम जी का चरणामृत में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है, पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र द्वारा करना चाहिए। ओम श्री वृंदावनाय नमः। जो चतुर्मास में या एकादशी में मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्यता देवस्थान में दीपक जलाने से महापुण्य प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक मास में नदी तट पर इत्यादि देवस्थान पर दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनने से अनेक को दान का फल मिलता है।
आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।